वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी की एक भक्त हैं निर्मल्य देव। वो अपने पारिवारिक जीवन की एक घटना के बारे में बताती हैं, जो मैं अपने आवाज़ में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नया जीवन। सुमित स्कूल से लौटकर पीठ का बस्ता बिस्तर पर रखकर उदास मन से चुपचाप अनमना होकर बैठा है। माँ कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर कुछ खाने के लिए बार बार बुला रही हैं, लेकिन उसका उस ओर कोई ध्यान नहीं है। आज उसकी पुरानी कक्षा का पहला दिन था। वह उदास मन और आंखों में आंसू लेकर स्कूल गया था। माँ जानती है कि उनके बेटे का मन आज बहुत खराब है। पास आकर उसके पीठ पर हाथ रखकर माँ ने कहा, मन छोटा मत कर, इस साल मन लगाकर पढ़ाई कर, देखना अगले साल ठाकुर की कृपा से बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर नई कक्षा में चला जाएगा। सुमित घोष कस्बे के एक अच्छे स्कूल की 7वीं कक्षा का छात्र है। पिता सरकारी कर्मचारी हैं और माँ गृहिणी। उसकी 2 बहनें हैं, एक कॉलेज में पढ़ती है और दूसरी 9वीं कक्षा की छात्रा है। परिवार के सभी सदस्य धार्मिक हैं और श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के अनुयायी हैं। ऐसा नहीं है कि सुमित बिल्कुल नहीं पढ़ता या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा उसका झुकाव दूसरी चीज़ों की ओर है। पतंग उड़ाना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना और पूजा का आयोजन करना, इन सब में उसकी दिलचस्पी ज़्यादा है। वह जितना समय पढ़ता है शायद मन लगाकर ही पढ़ने की कोशिश करता है। उसकी बहनें पढ़ाई में जितना समय देती हैं वह शायद उससे थोड़ा कम समय देता है, जिसके लिए अक्सर उसे माता पिता की डांट सुननी पड़ती है। पिता ऑफिस जाने से पहले या कभी ऑफिस से लौटने के बाद समय मिलने पर बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं। माँ घर में कामों में दिन भर व्यस्त रहती हैं। इसके अलावा प्राइवेट ट्यूटर तो हैं ही। बाकी बच्चों की तरह सुमित के मन में भी गणित के प्रति एक डर है। डर कहने से बेहतर शायद अरुचि कहना होगा। यह अरुचि क्यों है, यह वह खुद भी नहीं जानता। वह इस चीज से किसी भी तरह उबर नहीं पा रहा है। गणित की किताब खोलते ही जैसे उसे बुखार आ जाता है। गणित करना उसे बिल्कुल पसंद है नहीं, इसीलिए पिछली कुछ परीक्षाओं में वह गणित में जैसे तैसे खींच तान कर पास हुआ है। गणित की ही तरह एक और विषय है जिससे उसे बेहद अरुचि है, और वह है भूगोल। इसका अवश्य ही एक कारण है और वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। कारण है उनके स्कूल की भूगोल की नमिता दीदी मणि शिक्षिका। वे जैसी दिखने में हैं उनकी बातचीत भी वैसी ही है। थोड़ी चिड़चिड़े स्वभाव की, बिना किसी ठोस कारण के छात्र छात्राओं की पिटाई करना और उन्हें खरी खोटी सुनाना उनकी आदत है। वे कभी किसी छात्र से प्यार से बात नहीं करती और किसी ने शायद ही कभी उनके चेहरे पर मुस्कान देखी हो। ऐसी नमिता दीदी मणि की भूगोल क्लास करना उसके लिए किसी भयानक सपने या आतंक से कम नहीं है। घर पर भूगोल की किताब खोलते ही दीदी मणि का चेहरा याद आ जाता है और तभी उसकी भूगोल पढ़ने की सारी इच्छा खत्म हो जाती है, जबकि यही भूगोल उसका एक पसंदीदा विषय हो सकता था। स्कूल में कक्षा 7 से 8 में जाने की वार्षिक परीक्षा में वह गणित और भूगोल में फेल हो गया है, इसीलिए वह नई कक्षा में नहीं जा सका। पिता ने रिजल्ट देखकर हैरान होकर कहा, गणित और भूगोल इन 2 विषयों में फेल? भूगोल में तू फेल कैसे हो गया? सुमित निरुत्तर था। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। उसके पास इसका कारण बताने के लिए कोई शब्द नहीं था। माँ ने कहा, तुम एक बार हेड मिस्ट्रेस बड़ी दीदी के पास जाकर कहो ना, अगर वह इस बार के लिए उसे अगली कक्षा में भेज दे। सुमित के पापा ने कहा, मैं अपना मान सम्मान खोकर हेड मिस्ट्रेस के हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा। हाथ पैर जोड़ने की क्या बात है, एक बार जाकर बोलकर तो देखो। मैं नहीं कर पाऊंगा। हेड मिस्ट्रेस के पास जाते ही वह मुझे बहुत खरी खोटी सुनाएगी। वह थोड़ा सुना भी देगी तो क्या दोष है? दोष गुण मैं नहीं जानता। पूरा साल पढ़ाई नहीं करेगा, फेल होगा और मुझे हजारों बातें सुननी पड़ेंगी। तुम विश्वास करो, वह इस बार मन लगाकर पढ़ाई करेगा और ठाकुर जी की दया से अच्छे से पास हो जाएगा। उसे वैसा ही करने को कहो। मैं किसी से कुछ नहीं कह पाऊंगा। पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने उसने मेरा सिर झुका दिया है। मैं सबको क्या जवाब दूंगा, तुम बता सकती हो? सुमित इतनी देर सिर झुकाए बैठा माता पिता की बातें सुन रहा था। अब उसे खुद पर इतनी शर्म और घृणा महसूस हो रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वह धरती में समा जाए। वह उठकर पास वाले कमरे में चला गया। पूरी रात उसकी आंखों की पलकें झपक नहीं पाईं। उसकी वजह से उसके माता पिता का सिर झुक गया है। शर्म के मारे कोई चेहरा नहीं दिखा पाएगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। यही सब चिंताएं उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इधर पिता ने मुंह से भले ही कड़वी बातें कही थी,
लेकिन मान सम्मान लज्जा घृणा सब कुछ ताक पर रखकर अपनी इच्छा के विरुद्ध वह अगले दिन स्कूल गए और हेडमिस्ट्रेस से अनुरोध किया कि सुमित को इस बार पास कर दिया जाए। लेकिन हेडमिस्ट्रेस ने उनका कोई अनुरोध नहीं माना। वार्षिक परीक्षा के बाद आज ही पहला दिन स्कूल खुला था। सुमित का स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था। कारण यह था कि उसके सभी दोस्त नई कक्षा में बैठेंगे, केवल उसे ही आज अपनी पुरानी कक्षा में नए अनजाने दोस्तों के साथ बैठना पड़ेगा। उसका सीना फटा जा रहा था। एक असह्य पीड़ा से उसका गला जैसे भर आया था। लेकिन स्कूल तो जाना ही होगा, जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आंखों में आंसू लिए सुमित स्कूल पहुंचा। कक्षा में घुसते ही नए दोस्त उसे अचरज से बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। चारों तरफ एक दबी हुई चर्चा और फुसफुसाहट थी। वह समझ पा रहा था कि यह चर्चा उसी को लेकर हो रही है। उसे खुद पर बहुत छोटा महसूस हो रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? पास बैठे एक नए दोस्त ने उससे पूछा। सुमित घोष। तुम्हारा नाम? राजीव दास। क्या तुम किसी दूसरे स्कूल से आए हो? नहीं तो? सुमित क्या उत्तर देगा, यह सोचते सोचते ही कक्षा में शिक्षक आ गए। कक्षा शुरू हो गई। उसके मन में अभी बस एक ही बात घूम रही थी कि आगे वह इस प्रश्न का क्या उत्तर देगा। हालांकि एक समय बाद सबको सब कुछ पता चल ही जाएगा। खैर, टिफिन के समय कक्षा के बाहर जब वह अपने पुराने दोस्तों से मिला तो वो उसे अनदेखा करके कतरा कर ऐसे चले गए जैसे उन्होंने उसे देखा ही न हो। सुमित समझ गया कि पुराने दोस्त अचानक उसके लिए कैसे अजनबी हो गए हैं। उसके आसपास का पूरा माहौल जैसे बदल गया था। पुरानी कक्षा में पहला दिन किसी तरह बिताकर छुट्टी के बाद घर लौटकर वह मन उदास किए चुपचाप बैठा रहा। दूसरे दिनों में वह इस समय कुछ खाकर खेलने चला जाता था, लेकिन आज माँ के बार बार बुलाने पर भी उसका उस ओर कोई ध्यान नहीं था। खेलने जाने का भी मन नहीं कर रहा था। सब कुछ जैसे बेस्वाद फीका हो गया था। माँ के सांत्वना देने के बावजूद सुमित के मन में हर समय एक अनकहा दर्द बना रहता था। रोजाना की तरह आज भी सुबह पिता, माँ और बहनों के साथ प्रणाम और प्रार्थना करने के बाद सुमित ने श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की हस्तलिखित पुस्तक सत्यानुसरण की एक वाणी पढ़ी। पीछे हटना कमजोरी नहीं है, बल्कि कोशिश न करना ही असली कमजोरी है। यदि तुम पूरी जी जान से कोशिश करने के बावजूद असफल हो जाते हो तो कोई बात नहीं, हार मत मानो। यही निरंतर प्रयास तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। इस वाणी को पढ़ने के बाद जैसे सुमित की चेतना जाग उठी। उसे लगा जैसे वह नींद से जागा हो। उसने सोचा, सच में मैं तो गलती कर रहा हूँ। मैं बिना कोशिश किए ही पीछे हट रहा हूँ और कमजोरी मुझे धीरे धीरे जकड़ रही है। मुझे हर समय लगता है कि मैं हार गया हूँ और लाचार होकर आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन नहीं, मैं इस तरह नहीं हारूंगा। मैं कोशिश करूंगा। ठाकुर जी को याद करके अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करूंगा। मुझे जीतना ही होगा। जी जान से मेहनत करके ठाकुर जी की कृपा से मुझे सफल होना ही होगा। श्री ठाकुर की तस्वीर की ओर कुछ देर देखने के बाद सुमित को अचानक अपना खोया हुआ मनोबल वापस मिल गया। उसने अपनी सारी विफलताओं के दुख को भुलाकर संकल्प लिया कि वह अब किसी भी कक्षा में फेल नहीं होगा और अच्छी पढ़ाई करके हर बार अच्छे परिणाम लाएगा। अब सुमित का सारा ध्यान केवल पढ़ाई पर था। स्कूल से लौटने के बाद वह ज़्यादातर समय होमवर्क करने में बिताता। इसके अलावा प्राइवेट ट्यूटर जो भी पढ़ाते वह उसे मन लगाकर तैयार करता। पतंग उड़ाना या फुटबॉल खेलना अब उसे पहले की तरह आकर्षित नहीं करते थे। हालांकि उसने खेलना पूरी तरह नहीं छोड़ा था। जब भी समय मिलता वह खेल लेता था। जिस गणित से उसे बहुत चिढ़ और डर लगता था, घंटों अभ्यास के बाद अब वह उस पर काफ़ी हद तक काबू पा चुका था। गणित लगाते समय जब भी वह कहीं अटकता या समस्या होती तो वह शिक्षकों को उसे अच्छी तरह समझता और बार बार अभ्यास करता। इससे गणित में उसकी रुचि जाग गई और अब उसका डर खत्म हो गया। उसने भूगोल में भी काफ़ी सुधार किया था। भूगोल की किताब लेकर बैठते समय वह ठाकुर जी का स्मरण करता, जिससे उसकी सारी घबराहट दूर हो जाती और अब भूगोल उसका पसंदीदा विषय बन गया था। स्कूल में भूगोल की शिक्षिका जो भी होमवर्क देती वह उन्हें मन लगाकर पूरा करता था। उसके इस बदलाव पर उसके पिता की नज़र थी। एक दिन उन्होंने सुमित को पास बुलाया, उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, सुनो, ठाकुर जो भी करते हैं वह भले के लिए ही होता है। इसके पीछे भी कोई मंगल छिपा है जो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, शायद बाद में समझेंगे। जो कहना चाहता है कहने दिया। किसी बात पर ध्यान मत दो, मन लगाकर पढ़ाई करो और अच्छा रिजल्ट लगाकर सबका मुंह बंद कर दो। ठाकुर का नाम लेकर आगे बढ़ो, वह तुम्हारे साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है। सुमित के स्कूल में अब वार्षिक परीक्षा चल रही थी। परीक्षा देकर लौटते समय पड़ोस के हबुल काकू ने उससे पूछा, क्यों, आज कौन सी परीक्षा थी?
इतिहास, सुमित ने उत्तर दिया। कब खत्म होगी? कल। परीक्षा कैसी हो रही है? अच्छी। इस बार पास हो जाओगे ना? निश्चित रूप से। वह तो रिजल्ट निकले पर ही पता चलेगा। हबुल काकू ने ये बातें थोड़े उपेक्षा के स्वर में कहीं। सिर्फ हबुल काकू ही नहीं, बल्कि साल भर से आसपास के विभिन्न लोगों का तिरस्कार और उपेक्षा उसे सहनी पड़ी थी। शायद यही उसका भाग्य था। सुमित और कुछ भी कहे बिना बस सिर हिलाकर वहां से चला आया। आज परिणाम निकलने वाला था। सुमित बहुत तनाव में था। सुबह से वह केवल ठाकुर का स्मरण कर रहा था और पूरे मन से उनका नाम जप कर रहा था। अचानक उसे पिछले साल के परिणाम निकलने वाले दिन की याद आ गई। उसका मन उदास हो गया। फिर भी इस उम्मीद में कि इस बार परिणाम अच्छा होगा, वह मन में हिम्मत जुटाकर स्कूल गया। सुमित खुशी से हंसते हुए अपना परिणाम लेकर घर लौटा। माँ ने पूछा, क्यों रे, कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट? माँ, ठाकुर की कृपा से सभी विषयों में अच्छे अंक पाकर मैं पास हो गया हूँ और 8वीं कक्षा में पहुँच गया हूँ। माँ ने जैसे राहत की सांस ली। पहले ठाकुर को प्रणाम कर, भगवान करे तो जीवन भर सभी परीक्षाओं में इसी तरह अच्छे अंक पाकर सफल हो। बेटा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर को प्रणाम करते समय माँ की बातें सुनकर सुमित की आंखों में अनजाने में ही आंसू की 2 बूंदें छलक पड़ी। शायद ये खुशी की आंसू थी। सचमुच सुमित ने अपने शेष जीवन की हर परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे अंक प्राप्त किए और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। केवल इतना ही नहीं, कक्षा में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करके उसने सबका सम्मान भी हासिल किया। आज वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर जीवन में प्रतिष्ठित है। श्री ठाकुर को साथ लेकर चलने से और निष्ठापूर्वक पूरे मन से उन्हें पुकारने पर वे उस पुकार का उत्तर देते हैं। उनकी दया से सब कुछ संभव है। यह सुमित का जीवन इसी का प्रमाण है। मनुष्य को नींद से जागने के लिए कभी कभी धक्के की आवश्यकता होती है। सुमित को जगाने के लिए भी ऐसे ही एक धक्के की जरूरत थी। 7वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण फेल होना उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था और इसी के बाद उसे नया जीवन मिला। यह कहानी, यह बात यह सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल, जागने का इशारा हो सकती है। सुमित ने अपनी हार को निराशा में बदलने के बजाय उसे मेहनत और भक्ति की शक्ति बनाया। जय गुरु।